हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। बेसिकली ये एक पिक एंड एंजल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि अगले 15 दिन में आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है। अगले 15 दिन में कौन सी एनर्जीज जो है वो आपके सराउंडिंग में रहेंगी। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, सब कुछ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स के एंजल। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पे रेड जेस्पर एंजल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जिस भी एंजल के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, इनके टाइम स्टैम्प जो होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स के एंजल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों के साथ ऐसा क्या होने वाला है अगले 15 दिनों में। तो ये एंजल को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। कोई पर्सन है जो 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आपके माइंड में चलते रहते हैं और आपको भी नहीं पता आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। यही मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। कुछ लव रिलेटेड इशू हो सकता है, कुछ लव रिलेटेड मैटर हो सकता है, या फिर किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया हो, है ना। आपको झूठ बोला हो या फिर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हों जो आपको अच्छे नहीं लगे हों। तो अगले 15 दिनों में बेसिकली मैं आपकी जो एनर्जीज हैं किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देख रही हूँ। तो यहाँ पे गाइडेंस जो है वो यही है कि ओवर थिंकिंग ना करें। अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को उन चीज़ों पे लगाएं जहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हैं, जहाँ से आपको देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस चीज़ पे जितना फोकस करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव से भरें, अपनी केयर करें। आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा रहती है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों में कि आप लोगों ने ना लोनलीनेस बहुत ज़्यादा झेली है, अकेलापन आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा झेला है, या फिर से कोई आपको समझ नहीं पाया। तो डेस्परेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको ऐसा है कि मुझे जैसे आपको कोई पर्सन चाहिए, आपको ऐसा है कि मैं भी और सिंगल नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे सोलमेट चाहिए। आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप चाहते हो कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन से जो आप चाहते हो ना वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। द रीज़न इज लैक, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जो फोकस कर रहे हो वो लैक पे फोकस कर रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी में वो कमी 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 वही आपको देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो तो खुद से प्यार करने लग जाओ, खुद की केयर करने लग जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी केयर करो, खुद को पैम्पर करो, अपनी लुक्स पे ध्यान अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। आप अपनी लाइफ में वो जो सोलमेट को जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चीज़ों को लेट को करो। आपने अपने यूनिवर्स के सामने विश रखी, लेकिन अभी उसे लेट को करने का वक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर ध्यान दो। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, तो आप परेशान हो जाओगे।
अपनी एनर्जीज को बैलेंस में करने का वक्त है। लाइक हर किसी पर्सन के अंदर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस समय आपको उसको बैलेंस करना है। कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन करो, और साथ में अगर आप लोग चाहो तो क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज का आप लोग क्रिस्टल जो है वो वेयर कर सकते हो। एंड साथ में है यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी, किसी चीज का कंप्लीट होना आपकी लाइफ में, किसी साइकिल का कंप्लीट होना। नेक्स्ट 15 डेज जो है ना आपके लिए, मैं कहूँ अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट यही टास्क है, यही चैलेंज है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देखो पता है होता क्या है कि जैसे कुछ चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम बस ये सोचते रहे कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो वो टाइम जो है वो एक्सटेंड होता जाता है। इसके बजाय आप उस चीज को लेट गो कर दो। आपने मैनिफेस्ट किया और अभी आप लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है ना? उसके बाद आपको उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट 15 डेज जो है वो लेट गो के हैं आपके लिए। एंड दी वर्ल्ड की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख रही हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको ऑनलाइन न्यूज़ मिल सकती है, ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं। डिजिटल, मुझे वर्ड सुनाई दे रहे हैं, डिजिटल, ऑनलाइन, आईटी, आई डोंट नो किसके साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द रहेंगी, सराउंडिंग में, इन पे आपका फोकस रहेगा। या फिर से आप ऑनलाइन कुछ अपना सोशल मीडिया पे स्टार्ट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कुछ स्टार्ट करने की, या फिर सक्सेस मिलने की, अगर ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, तो नेक्स्ट 15 डेज में इसके लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे देख रही हूँ। जस्ट गाइडेंस यहाँ पे ये है कि अपने ऊपर आपको ध्यान देना है, सेल्फ लव के ऊपर आपको ध्यान देना है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ अर्थ, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, किंग ऑफ एयर, ठीक है। थ्री ऑफ एयर, देखो ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो बॉटम ऑफ द डेक थी। क्वीन ऑफ एयर, ओह माय गॉड। ओके, बात ये है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो और वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ना? कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपसे किसी ने कुछ तीखे वर्ड्स बोल दिए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं जो आपको दिल पे चुभ गई, दिल तक आपको हर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप कार्ड देखो, किंग ऑफ एयर, थ्री ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर, इन दोनों के सब कुछ समझा रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे रीडिंग, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जिससे भी रेजोनेट कर रही है उसके लिए मैसेज यहाँ पे ये है, अपनी एनर्जीज को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्वीन आई हैं, अर्थ, वॉन्ड्स और एयर, ठीक है ना? अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि एक आपकी लाइफ में बीच में सेपरेशन हो सकता है, आया हो, ब्रेक आया हो। अगर आप किसी पर्सन से अपनी रीयूनियन चाहते हो, रीयूनियन कहूँ या फिर यूनियन कहूँ, आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, दिल से पसंद करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आप उस पर्सन के माइंडसेट को नहीं बदल सकते, ठीक है? आप बस क्या कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो। अभी आप कहोगे कि खुद को बदलना क्या सही है? देखो समटाइम्स हमें खुद को चेंज करना पड़ता है। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो उसे एक्सेप्ट करके हमें उस अपने आप को बदलना पड़ता है, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशन से खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ और अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करो। ये जो भी पर्सन होंगे ना आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि इस पर्सन को कोई अपने जैसा ही पसंद आएगा, जैसे ये खुद हैं वैसा ही इन्हें कोई पसंद आएगा। अगर आप इनको चेज करोगे, ये आपसे उतनी ही दूर जाएंगे। इनके सामने बस एक ही रास्ता है कि आप खुद को प्रूव कर दो, ये खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा,
अपने आप को हील करना होगा, और कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्ट करने में ही आप अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर लोगे। ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरियां हैं, वो इसीलिए हैं कि इन दूरियों में आप खुद को हील कर सको, इन दूरियों में आप खुद को जान सको, इन दूरियों में आप खुद को पहचान सको। आप समझ रहे हो? ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को स्टेबल बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली स्ट्रांग सबसे ज़्यादा बनाना है। आप समझ रहे हो? ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। यहां से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। मैं फिर से कह रही हूँ, ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है? इसमें कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, growth, very nice. Confusion, perseverance, okay. सेल्फ वर्थ, बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ वर्थ। खुद को पहचानने की जरूरत है, अपने लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। आप हमेशा अपने अपने बटका भी ना दूसरों को दे देते होंगे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन देखो दूसरों के लिए करो। मैं हमेशा समझाती हूँ, हेल्प करनी है हेल्प करो, मदद करनी है जितना करना है करो, लेकिन खुद को खाली मत कर दो। ग्रोथ का यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे दी वर्ल्ड की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके कैरियर के लिहाज से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऑफिस में दूसरे लोगों से, या बिजनेस भी कर रहे हो तो वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर आपकी जानकारी जो है, आपके टर्म्स जो हैं वो हो सकता है काफ़ी लोगों से बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में कंफ्यूज हो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन का वेट करें भी कि नहीं करें, या मूव ऑन करें, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन पे फोकस नहीं करना है, फोकस सेल्फ लव के ऊपर करना है। अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपनी बातें जो है वो शेयर कर सकते हो। एंड इस फिगर में भी अगर आप देखो तो कैसे ये जो लेडी है रेड कलर में थोड़ी सी उदास है, लेकिन एक एंजल आई है यहाँ पे इसको हील करने, इसको कंसोल करने। तो वैसे ही ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपने लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे भी जैसे ये एंजल है, इसको हील कर रही है, लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप इस पिक्चर में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे खुद को हील करो, अपने अपने माइंड सेट को थोड़ा सा मैं ऐसे कहूँगी चेंज करो, इसी की आपको ज़रूरत है। लास्ट यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए होगी, ठीक है? A time to give rather than take. Okay. You're good enough. यहाँ पे भी वर्गो है, यहाँ पे भी वर्गो है। आप में से बहुत सारे लोग वर्गो हो सकते हैं, या फिर आपका सन मून राइजिंग जो है वो वर्गो हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आप अपने अपने भाग्य का, अपने नसीब का भी दूसरों को दे देते हो, और आप देने में ही बिलीव रखते हो, है ना? लेकिन जैसे मैंने कहा कि उतना मतलब खुद को खाली मत कर दो, है ना, कि अब आपको ही किसी और से लेने की जरूरत पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इतना अपने पास बचा के रखो, है ना? तो खुद से प्यार करना है। वर्गोस की एनर्जी ऐसी होती है कि खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, इन्हें सबका ख्याल रहता है ना? तो अपने आप से प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो। आपका बिहेवियर हो सकता है ऐसा हो कि आप अपने में ही कमियों को ढूंढते रहते हो, और देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो पर्सन खुद में कमियां ढूंढते रहता है वो खुद को इम्प्रूव भी करते रहता है, लेकिन जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट भी करो, बेवजह खुद में खामियां ना निकालो, है ना? उसके बाद है यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन करी है, आप लोग डेस्परेट हो रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, देखो मुझे यहाँ पे कमियां बतानी पड़ेंगी, हो सकता है कुछ लोग को ये रीडिंग अच्छी भी ना लगे इस वजह से, है ना? लेकिन मेरा तो काम है ना आप लोग को गाइड करना। तो
यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेस्परेट ना हो, आप उस चीज़ को लेट को कर दो और डिवाइन पे छोड़ दो। हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है और वो तभी होनी होती है। तो पेशेंस रखो अपने अंदर और बाकी जो है यहाँ पे अपनी रेस्ट चीज़ों के ऊपर काम करो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में ये रेड जस्पर एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके साथ नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे तो ये उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Eight of Swords, Ten of Swords, Two of Swords, सारे सॉर्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं। ऑप्शन 2, Nine of Cups, लास्ट एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स है। किसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा आप लोग को जैसे अंधेरे में रखा गया, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई किसी काम के लिए। आपको बार बार मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया कि ऐसे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आपको उम्मीदें दी गई बार बार, लेकिन जैसे वो काम नहीं हुआ। अब ये कुछ लोग के लिए लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ लोग के लिए कैरियर से भी, किसी अपॉर्चुनिटी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन जैसे आपका बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हुआ किसी चीज़ का वेट करने में, किसी चीज़ का इंतज़ार करने में, एक्सपेक्टेशंस आपने बहुत रखी और वो एक्सपेक्टेशन जैसे यहाँ पे हर्ट हो गई, आप परेशान हो गए। अभी कुछ यहाँ पे स्टेट ऐसी आ रही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि आगे किस तरीके से काम किया जाए, आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा मुझे आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है ना कि परेशान भी बहुत हो, दुखी भी बहुत हो, गिल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट करा अपना टाइम या फिर पैसा या जो भी चीज़ है। तो नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो और अपना कुछ बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, एक नया रास्ता चूज कर रहे हो, किसी नए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी। कोई एक न्यू आइडिया आना, कुछ नया क्रिएट करना, वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही हैं। यानी कि जहाँ भी आपको तकलीफ हुई थी, जिस भी चीज़ की वजह से आप परेशान थे, वहाँ पे एक नई रोशनी की किरण जैसे आपके जीवन में आ रही है। ऑप्शन 2, और आप उस रास्ते को फॉलो कर रहे हो। थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊं, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। और डेफिनेटली फिर है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता जिस पे आप आगे बढ़ रहे हो। और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अकेले आगे बढ़ रहे हो, बिना किसी से एक्सपेक्ट करे, बिना किसी से हेल्प मांगे। आप ईश्वर से हेल्प मांग रहे हो, आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो और आपकी डिवाइन हेल्प यहाँ पे कर भी रही है। क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन 2, एंड हेल्थ वाइज भी देखूं कि अगर हेल्थ रिलेटेड भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो चलती आ रही थी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन हो रहा हो या बोन्स में आपके दिक्कत आ रही हो, लेकिन चीज़ें ठीक हो रही हैं। बोन्स की रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों को माइग्रेन, बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, हैवीनेस फील करना। सो नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी हील करोगे। आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है ना, क्लियर क्वार्ट्ज, आप उसके साथ काम कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज के साथ आप उसका ब्रेसलेट पहने, चाहे आप उसका स्टोन लें। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेल के थ्रू।
नीचे जो भी उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो पहले मैं इस ट्रैक से देखती हूँ। एंड आप जब भी कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं आप मुझे वहीं से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड पर्सनल रीडिंग सभी ऑफ है, लेकिन आप मुझे क्रिस्टल्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 2, King of Fire, Messenger of Earth, Ace of Water, okay, Queen of Air। ये ऑप्शन फर्स्ट में भी इसी प्लेस पे आई थी, Queen of Air। ओके, सो मैजिशियन, आपके इस रीडिंग में एक भी मेजर अरकाना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो एनर्जीज है ना, ये टेम्परेरी हैं। आप जो भी परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये सब टेम्परेरी है। एंड वैसे भी कहा जाता है नथिंग इज परमानेंट। कोई इंसान खुश है तो हमेशा खुशियां भी नहीं रहती हैं, कोई इंसान दुखी है तो दुख भी हमेशा नहीं रहता है। जिंदगी का यही नाम है, आते जाते रहते हैं खुशी और गम। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज में अगर मैं गाइडेंस की यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, आपसे जेलस करते हैं, या फिर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आप लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप लोगों से जो कहा जा रहा है वो ये कि अवेयर रहो, अलर्ट रहो और अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करो। बिकॉज आपको धोखा मिला है, या तो आपको चीट मिला है, या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो हर्ट चक्रा है वो इंजर्ड हो गया है, या फिर उसकी वाइब्रेशन जो है वो लो हो गई है, वो डिसबैलेंस हो गया है। तो अपने हर्ट चक्रा को आपको बैलेंस में करने की नीड है। बाकी यहाँ पे सन मुझे नज़र आ रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑप्शन 2, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने इंटेलेक्ट के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर भरोसा रखो। यहाँ पे एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ नहीं खोया है आपने। अब वापस से चीज़ों को सही कर सकते हो, अपनी लाइफ को सही कर सकते हो। जस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अब जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे वो परमानेंट होगा। बिकॉज उसमें आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। ऑप्शन 2, तो बस परेशान नहीं होना है, बस ये सोचना है कि आप चीज़ों को किस तरीके से सुधार सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे है एस ऑफ वाटर एंड साथ में है क्वीन ऑफ फायर। एस ऑफ वाटर भी नई शुरुआत के बारे में ही बताता है, और ये जो नई शुरुआत होती है ये सेल्फ लव से होती है, खुद से प्यार करने से होती है ना। एंड क्वीन ऑफ एयर की भी एनर्जीज मुझे इस कार्ड से कुछ ऐसी ही मिलती हैं। खुद खुद अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना, अपने आप को प्यार करना, कहाँ पे जो डिसीजन लेने हैं वो हमें इमोशनल होके लेने हैं, कहाँ हमें प्रैक्टिकल होके लेने हैं, उस चीज का बैलेंस होना। तो वो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ एयर की एनर्जीज हैं। इससे अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत अच्छे से आता है। इससे अगर कोई इसके साथ गलत करता है तो उसे जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बिकॉज इसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है। ये ऐसे ही क्वीन ऑफ एयर नहीं है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो वही आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस है, देखो एक इंसान फूल कब होता है, दी फूल की एनर्जीज नहीं, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, जब वो एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहा होता है। लेकिन जो इंसान समझदार होता है वो अपनी मिस्टेक से सीख के, या फिर वो दूसरों की मिस्टेक से भी सीख के वो आगे बढ़ता है, और वही विनर होता है ना। ऑप्शन 2 यही है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि वापस से अपनी पावर में आइए। आप बहुत पावरफुल हो, यकीन मानो। ऑप्शन 2, शायद आपको अपने ऊपर से अभी वो कॉन्फिडेंस जो है वो उठ गया हो, है ना। अभी अपने ऊपर आपको वो फेथ नहीं रहा हो, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो। मेरी इस बात को मानो और वापस से अपनी लाइफ में उठ खड़े हो। कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन 2,
जॉय, अपनी खुशियों का ख्याल रखना, रिलीज, वन मोर कार्ड, कंप्लेसेंसी। ओके, यहाँ पे ये कार्ड पता है मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं? देखो, एक स्टोरी सुनाती हूँ थोड़ी सी। एक पर्सन है जिसने हमेशा वो भागम भाग में लगा रहा, पैसा कमाने में लगा रहा, कंपटीशन में लगा रहा, और उसके चक्कर में उसने अपनी लाइफ में इंजॉय ही नहीं किया। एक बारी वो ये सोचता रहा कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद मैं घूमूंगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगा। उसकी एज हो गई, उसके बाद उसके पास पैसा इकट्ठा हुआ, वो फिर घूमने जाता है, लेकिन उस टाइम पे उसके शरीर में वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती है कि वो सारे एडवेंचर को कर सके, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके, वो जिंदगी के वो जो अच्छे पल हैं उनको जी सके। वैसा ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी जिंदगी में उन खुशी के पलों को ढूंढिए। हमेशा कंपटीशन वाली एनर्जी, या हमेशा, मुझे पता है कुछ ना कुछ आसपास आपके ऐसा चलता रहता होगा, तभी आप इतने परेशान रहते हो, लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में खुशियों को खुद ढूंढिए, अदरवाइज से आगे जाके रिग्रेट के बजाय कुछ नहीं बचेगा, और अब आप फिर सोचोगे कि मैंने अपना टाइम अच्छा जो था जिसमें मैं एंजॉय कर सकता था, कर सकती थी, वो फालतू चीज़ों में परेशान होके वेस्ट कर दिया। जैसे शायद से आप अभी सोचते होंगे कि मैंने अपना पिछला समय जो है वो उन चीज़ों में वेस्ट कर दिया, आपको अभी शायद रिग्रेट की एनर्जी रहती होगी, वैसे फिर आप आगे जाके सोचोगे। तो जो है वो आज है, अभी है, इसको अच्छे तरीके से जी लो, एंजॉय कर लो। रिलीज की यहाँ पे ज़रूरत है, इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को लेट को कर देने की ज़रूरत है, रिलीज कर देने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में से, अपनी लाइफ में से, और खुश रहिए। ऑप्शन 2, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि एक इंसान दुखी हो या परेशान हो। खुश रहो। दुख और सुख तो जैसे मैं कह रही हूँ ना, हर किसी की लाइफ में आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती जाती रहती हैं, लेकिन से खुश रहना चाहिए, अच्छी एनर्जीज में रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। वही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2, कुछ चीजों का बोझ आपने अपने ऊपर ले रखा है, उस बोझ को हल्का करिए, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, ओके, इसे ले लेते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली। यहाँ पे आप लोगों को दुनिया को वो शो करना है जो आप हो। अभी तक आप दुनिया के हिसाब से चले, लोगों के हिसाब से चले, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करके आपको वही शो करना है जो आप हो। अपने साथ कनेक्ट करिए। ऑप्शन 2, अपने दिल की सुनिए, वो आपसे क्या चाहता है। अपना ही आपने बहुत दिल दुखाया है। What do you need to release? एंड देखो रिलीज के नीचे है रिलीज का। एंड प्लीज इस मैसेज को हल्के में मत लीजिएगा। ऑप्शन 2, 2 बारी आपकी रीडिंग में रिलीज का मैसेज आया है, तो प्लीज अपनी लाइफ में लिस्ट बनाओ कि किन चीजों को आपको रिलीज कर देने की जरूरत है और किन चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। बेकार में, जैसे मैंने कहा कि कोई बोझ आपने जैसे अपने ऊपर ले रखा है, वो ना लो। एंड प्लीज, जैसे मैंने कहा कि इस मैसेज को हल्के में मत लेना। ऑप्शन 2, आपको स्ट्रांगली इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को रिलीज करो। लास्ट एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, लक इज ऑन योर साइड। कुछ लोग तो इस पे बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है ना, बिकॉज आप लोग इस टाइम पे थोड़ी सी लो एनर्जीज में हो, लेकिन यहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ है। ऑप्शन 2, आप बहुत लकी हो, ठीक है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करो। जो नुकसान होना था, जो प्रॉब्लम होनी थी, वो हो गई। अभी आगे बढ़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने सपनों को पूरा करना है। सो लाइफ रिग्रेट के लिए नहीं है ना, लाइफ है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और अब जो कमियां आपसे पहले हुई, जो गलतियां आपने पहले कर दी, उनसे सीखो और उनको दोबारा रिपीट मत करना। दोबारा रिपीट मत करना, मैं फिर से कह रही हूँ, बिकॉज आप ऐसे ही हो, आप लोगों की बातों में आ जाते होंगे, है ना। आपको पता होता होगा कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो पर्सन अगर आपके सामने आके रो देगा, है ना, आप बातों में आ जाओगे। सामने वालों को आपकी ये वीकनेस पता है।
लेकिन अभी आपको क्वीन ऑफ एयर की एनर्जीज में आना है, अपने इंटेलेक्ट से काम लेना है, प्रैक्टिकल होके काम लेना है, ठीक है, और खुश रहना है। ठीक है, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आई हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।